आदरणीय हमारे संगीतज्ञ कलाकार परम आदरणीय शिवम शुक्ला जी, आदरणीय अमन सिंह जी, आदरणीय प्रकाश जी, आपके भी मन मंदिर में हृदय में विराजमान राधा कृष्ण की युगल छवि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आप सभी के भी उज्जवल भविष्य की कामना मैं भागवत जी के श्री चरणों में करता हूं। साथ ही बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो आपके आंगन में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, इस कथा को घर बैठे दूर दूर तक सभी भक्त हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो कथा को सुन रहे हैं, उनको भी मेरी ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और इस कथा को यहाँ बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचा रहे, जिसमें अहम भूमिका निभा रहे आदरणीय हमारे सुबोध जी, आदरणीय हमारे मोहित जी, आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ऐसे ही भगवान की भक्ति, सनातन धर्म की ध्वजा को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश में विदेश में लहराते रहें, जिससे सनातन धर्म का ध्वज जो झंडा है वो विदेशों में भी अमर कथा की ओर लहराता रहे और सनातन धर्म का नाम होता रहे, सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। साथ ही साउंड में हमारे अनुज तिवारी जी, सोनू जी, है ना, इनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ये तो हुई हमारी टीम। साथ ही इस कथा को सुंदर सा आयोजन कराया हमारे यजमान परिवार आदरणीय राम सजीवन साहू जी, श्रीमती श्यामकली साहू जी, जिन्होंने साहू परिवार में इतना सुंदर आयोजन करवाया। और इस आयोजन में श्री राम सजीवन साहू जी, श्यामकली साहू जी मैया मुख्य यजमान बनकर के, परीक्षित बनकर के सुंदर सी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर रही हैं। इसी कड़ी में आदरणीय रजनीश साहू जी, संतोष साहू जी, विनोद साहू जी, पन्नालाल जी एवं समस्त साहू परिवार, सोनू जी, संदीप जी, रोहित जी, दीपक जी, जितेंद्र जी, मोहित जी, सचिन जी, दीपांजलि जी, दीपाली जी, सुधी जी, तानी जी एवं सिद्धू जी और रामाधार साहू जी, भैयालाल साहू जी, राम बहौर साहू जी, आप सभी को भी मैं ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि धन्य है आपका परिवार, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का आयोजन जो है वो करवाया है और कथा की गंगा में आप सभी डुबकी लगा रहे हैं। मैं आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद इस व्यासपीठ से देता हूं। और कल तो मैं प्रसन्न था ही, आज मैं 10 गुना और ज्यादा प्रसन्न हूं। कहते हैं ना कि भगवान तभी प्रसन्न होता है जब भक्त भी भगवान के भाव को जानने लगे, और ऐसे ही भक्त आज हमारे शहडोल से चल करके यहाँ पधारे हैं इस आंगन में। आदरणीय रमोले साहू जी और शहडोल से पधारे हैं, जिन्होंने सुबह की कथा को श्रवण किया है। इस साहू परिवार के आंगन में, इस कथा पंडाल में मैं हृदय की गहराइयों से आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही भाई साहब राजेश साहू जी, जो कि हमारे साहू जी के छोटे भाई साहब हैं, वो भी अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा में पधारे हैं। आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्य है वो माता जी जो कि हमारे मुख्य यजमान जी की बुआ जी हैं, है ना, ऐसा ही है ना, मुख्य यजमान जो है हमारे आदरणीय साहू जी, आपकी बुआ जी हैं, है ना, जिनके पुत्र हैं आदरणीय रमोले साहू जी और राजेश साहू जी। धन्यवाद है उन माता जी को भी मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं कि ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिनके अंदर भक्ति जागृत है ना, और अद्भुत भाव था उनका सुबह कथा सुनने में, जो कथा का वाचन चल रहा था, अद्भुत भाव है। धन्य है साहू परिवार जिनके अंदर आज भी भक्ति जागृत है और भगवत प्राप्ति की ओर अपना मन लगाया है उन्होंने। और शहडोल से चल करके, शहडोल से बताया उन्होंने, काफी व्यस्ततम जीवन है हमारा, बड़े व्यस्त हैं वो। उन्होंने मुझे शायद 6 या 7 तारीख तक का अपना शेड्यूल पूरा बता चुके हैं साहू जी, बड़े व्यस्त हैं, फिर भी उन्होंने अमूल्य समय निकाला और इस कथा तक पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ऐसे भक्त भी इस कलयुग में अभी भी हैं, बस ढूंढने की, जानने की और पहचानने की आवश्यकता है भक्तों। और धन्य है इस गांव के, इस क्षेत्र के भक्त हमारे
कि अभी तक दूसरा दिन प्रारंभ हो गया कथा के लिए। अरे ये आपका सौभाग्य है कि 28 तारीख से बिहारी जी वृंदावन धाम को छोड़ करके राधा सहित आपके गांव में, आपके क्षेत्र में पधारे हैं और भागवत जी बैठी हैं, और आपका इतना व्यस्ततम जीवन जो है उस जीवन से कुछ क्षण निकाल करके एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यात, अरे थोड़ी देर के लिए भी इस कथा पंडाल में पहुंच करके न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीच जाएंगे। हो सकता है आप यहाँ पर आकर के जय ही बोल देंगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा है। तो जो भी लोग अपने घर पर अभी बैठे हैं, शीघ्र अति शीघ्र कथा पंडाल में पहुंच करके आज द्वितीय दिवस की अमृतमय कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। भक्तों, मैं सभी का नाम नहीं ले पाता हूं, क्योंकि नाम लूंगा तो सिर्फ कथा ही हो पाएगी, कथा नहीं हो पाएगी, है ना, सिर्फ नाम ही लेते रहेंगे। पर कुछ सज्जन है जिनका मैं आज नाम ले रहा हूं, उसके बाद कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। आदरणीय मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा सीएल गौतम जी और आदरणीय महाराज जी भी पधार रहे हैं कुछ ही देर में। बाल गोविंद गिरी जी महाराज, राम जी गिरी जी महाराज, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो, इस क्षेत्र के आदरणीय सरपंच महोदय जी शिवेश द्विवेदी जी, आपका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं कि अभी आप सरपंच हैं। भागवत जी ऐसी कृपा करें कि आप विधायक भी बने, विधानसभा अध्यक्ष भी बने, मंत्री भी बने, ऐसा आशीर्वाद है हमारा। पर आपके दर्शन जो है वो मुझे कथा पंडाल तक हो नहीं पाए हैं, तो मैं प्रार्थना करूं आपसे कि आज जो है मैं आपके दर्शन इस व्यास मंच में बैठे बैठे करना चाहता हूं। आदरणीय सरपंच महोदय जी, तो शीघ्र अति शीघ्र अपन ने समस्त ग्रह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र अति शीघ्र कथा में पहुंचने का कष्ट करेंगे। आइए भक्तों, कल हमने धुंधकारी गौकर्ण की और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की अद्भुत कथाओं को श्रवण किया था। आज उसी कथा में हम भागवत जी के प्रथम स्कंद की ओर चलें। उससे पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तद उपरांत हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। ये दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
तक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया मेरे बीज जाते बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हम सभी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य एवं परम मंगलमय गौकुंठ जी की कथा को श्रवण किया था। आइए हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और अभी तक हम लोग भागवत जी की महिमा के विषय में जान रहे थे। आज भागवत जी के प्रथम स्कंद की ओर हम चलते हैं। तो प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को गुनगुनाते हुए आज कथा में प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थे सभेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान के सत्य के रूप में को ध्यान किया और यहाँ पर व्यास जी कृष्णम परम धीमहि कह सकते थे, पर व्यास जी ने कृष्णम परम धीमहि नहीं किया, सत्यम परम धीमहि कहा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है भक्तों जो सत्य स्वरूप है। बाकी तो सभी संसार में असत्य है, सब झूठ है। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा जो है वही सत्य है। बाकी जो सब हमको दिखाई पड़ता है वो सब असत्य है। एक सिर्फ परम पिता परमात्मा है जो सिर्फ सत्य है। लेकिन व्यास जी विचार किए कि यदि यहाँ पर सत्य की जगह में कृष्णम परम धीमहि कह दिया जाएगा तो यह एक संप्रदाय ग्रंथ हो जाएगा और इसका सब लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। इस कथा पंडाल में वही बैठेगा जिसे कथा श्रवण करना है, जिसको चर्चा इत्यादि करना है। हमारी तरफ से बिल्कुल राधे राधे उठ करके आजू बाजू जाकर के चर्चा इत्यादि कर सकते हैं। आप लोग जब चर्चा करते हैं ना, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, जब आप चर्चा करते हैं तो कथा से मन जो है वो हट जाता है। निवेदन है जो लोग कार्य भी कर रहे हैं शांति पूर्वक कार्य को करें, क्योंकि जरा सी भी चर्चा करते हैं आप लोग तो मन जो है जो हम सुनाने का विचार करके आए वहां से मन हमारा हट जाता है। इसलिए शांति पूर्वक जो भी काम कर रहे हैं शांति पूर्वक वो कार्य को कीजिए। और जिनको कथा सुनने के इच्छुक हैं जो लोग, वही लोग इस कथा पंडाल में बैठे, बिल्कुल भी चर्चा पर चर्चा। और जो लोग बैठे हैं बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे, है ना, कि बिल्कुल भी बच्चे हल्ला गुल्ला ना करें। जो कथा सुनाने का विचार बना करके आते हैं वो विचार जो है मन जो है भटक जाता है। तो एक बार विचार बनता है, मन बनता है, फिर दोबारा मन बनाने में क्या है बहुत समय लगता है।
तो अच्छा भला मन बना है कथा सुनाने का, फिर वो मन अगर बिगड़ जाएगा तो फिर कथा में प्रवेश करने में विघ्न होता है ना। इसलिए प्रेम पूर्वक कथा सुनिए, जिससे मैं कथा सुनाने के लिए बैठा हूं और आप सुनने के लिए, तो जो आपके और हमारे बीच का संबंध है ये बना रहे, हमको कथा सुनाने में अच्छा लगे और आपको सुनने में अच्छा लगे, बिल्कुल भी हल्ला ना हो। आप सभी लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए व्यास जी ने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि इसलिए कहा कि कोई भी किसी भी रूप में उपासना करता हो वह सत्य की ही उपासना करता है। हम सुबह से उठ करके जो भी काम करते हैं तो सिर्फ सत्य के लिए करते हैं, सिर्फ सत्य के लिए करते हैं। सत्य की उपासना इस संसार में और सनातन धर्म में से सत्य की उपासना के लिए हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप सत्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भागवत जी की कथा सब लोग सुनने के अधिकारी हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही यजमान बन करके कथा सुन सकता है। भागवत की कथा जो है हर संप्रदाय के लोग सुनने के अधिकारी हैं। इसलिए व्यास जी सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किए, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संसार के मूल कारण हैं। भगवान पालन पोषण और संहार तीनों चीजें करते हैं। उदाहरण से मैं आपको और सरल करके समझाता हूं। जब हम छोटे होते हैं, आपने किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, पर मैंने ऐसा किया है। जब मैं छोटा था तो हमने मिट्टी जो पड़ी रहती है ना, बालू जिसको कहते हैं, बालू से हमने घर बनाया है ना। बच्चों ने बनाया होगा, छोटे छोटे बच्चों ने, आप लोगों ने भी किसी ने बनाया होगा। जब छोटे रहते हैं तो मिट्टी हाथ डाल करके मिट्टी का एक घर बनाते हैं, उसके ऊपर थपथपाते हैं अपन मिट्टी को ना। और जब वो घर बन जाता है मिट्टी का तो हम अपना हाथ जो है वो बाहर निकाल लेते हैं ना। और निकालने के बाद एक मित्र उस तरफ रहता है और एक मित्र इस तरफ रहता है। और जब हाथ निकाल लेते हैं तो वो छेदा जो रहता है हाथ निकालने वाला, उससे अपन देखते हैं तो वो मित्र कहता है हाँ मित्र तू मुझे दिख रहा है, और दूसरा मित्र कहता है कि हाँ मित्र तू मुझे दिख रहा है। ठीक है, हमने उस घर को बनाया। जब तक हमारी इच्छा थी मित्रों के साथ हमने खेला। और याद रखिएगा जब हम लोग घर जाने लगते थे ना तो लात मार करके उसी घर को तोड़ दिया करते थे। कहने का तात्पर्य परमात्मा भी यही कार्य करते हैं। क्या? पालन। परमात्मा ने ही हमको यहाँ भेजा है, वो हुआ पालन पोषण, खाने को दे रहा है। बड़े से बड़ा करोड़पति भी अपना पेट भर लेता है और एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी अपना पेट भर लेता है। क्यों? क्योंकि ये संतों की भूमि है, ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में माता रानी भागवत जी उठाते जरूर खाली पेट हैं, पर परम पिता परमात्मा कभी खाली पेट सुलाते नहीं है भक्तों। जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको रात में भोजन मिल ही जाता है भक्तों। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भूखा सोता हो। उठाता परमात्मा जरूर खाली पेट है, पर सुलाता परमात्मा खाली पेट कभी भी नहीं है। इसलिए व्यास जी सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार के मूल कारण है। जो भगवान अन्वय व्यतिरेक के भाव से ही सभी में होते हुए भी उनसे परे हैं। जैसे कमल का पुष्प सबके भीतर है पर दिखाई नहीं दे रहे। कमल का पुष्प जल में रहकर भी जल से अलग रहता है, और जो भगवान स्वयं हमारे पास विराजमान है, भगवान का ही तेज सूर्य आदि सर्वत्र दिखता रहता है। क्यों? क्योंकि कहना पड़ता है यदि भागवत ग्रंथ में राधा अर्ध बन करके अगर यूं ना समाई होती तो भागवत तो कागज के पन्ने होते भक्तों, घर घर यूं ना पुजाई जाती है। अगर ये नॉर्मल पन्ने होते भागवत के, अपन कहते हैं वांग्मयी प्रतिमूर्ति है, अगर ये नॉर्मल पन्ने होते वांग्मयी प्रतिमूर्ति नहीं होती तो क्या घर घर पुजाई जाती भागवत, या कोई पुराण पुजाया जाता? नहीं। तब तो आदमी यही कहता क्या पुजाना, इसकी क्या पूजा करना, ये तो एक पन्ने हैं, भागवत जी थोड़ी ना। क्यों? क्योंकि इसमें राधा सहित कृष्ण जो है वो विराजमान है, और जहां जहां राधा है वहां वहां भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि इस संसार में साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप विराजमान हैं। जिन भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी के हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान दे दिया, इनकी लीला को देखकर सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। सत्य स्वरूप है परमात्मा भक्तों। जैसे तजोमय राशियों में जल में थल का, स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप त्रिगुण ममी दृष्टि मिथ्या होने पर भी जिनके कारण सत्यव्रत प्रतीत होता है, जो अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वथा माया और माया के कार्य से मुक्त है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी प्रणाम करते हैं, हम सभी ध्यान करते हैं। भक्तों, परमात्मा हर एक व्यक्ति के अंदर है। परमात्मा हर एक व्यक्ति के अंदर है, सिर्फ उसे जगाने की आवश्यकता है। और देखिए, भगवान का भजन और भगवान की कथा वही व्यक्ति सुनता है जिसके अंदर परमात्मा विराजमान है। जब अंदर ही परमात्मा नहीं होगा तो बाहर कैसे निकलेगा? जब अपने राम अपने श्याम अंदर ही नहीं होंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे? है? और सरल उदाहरण करके समझाता हूं, सुनिएगा। मान लीजिए आपके रीवा क्षेत्र में एक चश्मे की दुकान है ना। मान लीजिए आपके रीवा क्षेत्र में एक चश्मे की दुकान है, ठीक है। उस चश्मे की दुकान में एक व्यक्ति जो था चश्मा बनवाने के लिए गया कि हम चश्मा बनवा लेते हैं। बड़ी अच्छी दुकान थी, बड़ी भारी बड़ी दुकान थी, ठीक है। चश्मा बनवाने के लिए वो उस दुकान में गया। बाहर एक मूर्ख है ना, बाहर जो एक मूर्ख बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना जो था, वो बाहर उस दुकान के खड़ा था। अब पढ़ा लिखा नहीं था तो बुद्धि भी नहीं लगा पाया, है ना। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो था वो बाहर खड़ा था, ठीक है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो था वो अंदर चश्मे की दुकान में गया और दुकान में जाकर के कहता है चश्मे वाले भाई साहब से कि भाई साहब मुझे चश्मा जो है वो बनवाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेंस। बोले वो लेंस तो घूम गया, हमारा जो नंबर डॉक्टर साहब ने लिख करके दिया था वो तो हमारा घूम गया। तो उनने क्या किया, देखा होगा आप लोगों ने कि चश्मे की दुकान में जब चश्मा बनवाने जाओ तो वो लोहे का एक चश्मा बना रहता है ना। डॉक्टर के पास जब जाते तो लोहे का एक चश्मा रहता है। वो दुकानदार ने लगाया उसको और लगाने के बाद लेंस डालना चालू कर दिया, है ना। बोला ये क्या लिखा है? बोले ए। उसने बोला ये क्या लिखा है? बोले दिखा। बोला नहीं। फिर दूसरा लेंस लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 4 लेंस तक मैंने देखा। जब 5वां लेंस लगाया तो उसने बोला हाँ हाँ दिखा दिखा दिखा। वो सामने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है ना। वो चश्मे वाले लोग लिखे रहते हैं ना कि आप पढ़ के बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। और बाहर खड़ा व्यक्ति क्या कहता है कि अरे वाह, ये तो अभी चुपचाप इस गेट से अंदर गया, तब कुछ नहीं बोल रहा था, पर अंदर जाते साथ ही इसने चश्मा क्या लगाया कि ये 1 2 3 ABCD सब कुछ पढ़ने लगा। जैसे ही वो दुकानदार चश्मे का नंबर दे करके दुकान में भाई साहब बाहर निकले कि जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अंदर गया और अंदर जाकर के कहता है कि भाई साहब मुझे भी चश्मे का बनवाना है, आप मुझे भी चश्मा बना करके दे दीजिए। जब उसको चश्मा लगाया गया तो दुकानदार ने 1 लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस, पूरी दुकान के जितने लेंस थे सभी लगा करके बता दिए। पर उस व्यक्ति से पूछा गया सभी लेंस लगाने के बाद भी कि भाई अब तो बता क्या लिखा है। उसने बोला नहीं दिखा। दुकानदार पूछे अब दिखा? बोला नहीं दिखा। बोले अब दिखा? बोला नहीं दिखा। बोले अब दिखा? बोला नहीं दिखा। तो दुकानदार के मन में विचार आया कि भाई साहब मेरी दुकान के पूरे लेंस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, मेरी दुकान के पूरे लेंस खत्म हो चुके हैं, पर तुम्हें दिखा नहीं। बोले आंखें भी तुम्हारी काम कर रही हैं, तुम सबको पहचान भी रहे हो, देख भी रहे हो, पर क्या कारण है कि तुम अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो दुकानदार ने पूछा भाई साहब आप ये बताइए आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं? तो उसने बोला आज तक मैं विद्यालय की शकल ही नहीं देखा हूं, आज तक मैं विद्यालय की शकल ही नहीं देखा हूं कि पढ़ाई होती क्या है, पढ़ाई किसको कहते हैं। दुकानदार ने कहा धन्य है प्रभु आप, जब आपके अंदर ही ABCD नहीं है
जब आपके अंदर ही ABCD नहीं है तो बाहर ABCD कैसे निकलेगी? कहने का तात्पर्य जब अपने राम अंदर नहीं होंगे। 17 स्वर्ग यम लोकाय सहस्त्र सम्माशत। नामी सारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता रूप में विराजमान हैं। उन श्रोताओं में से प्रमुख श्रोता श्री सौनक जी महाराज हैं। सौनक जी महाराज सूत जी का अभिवादन करते हुए सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। वही 6 प्रश्न से ही भागवत की कथा जो है वो प्रारंभ हो रही है और सप्तम दिवस 7वें दिवस आखिरी जो 6वां प्रश्न रहेगा उसका उत्तर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। मानव जीवन में आपके और जो सौनक जी महाराज सूत जी का अभिवादन करते हुए सूत जी से 6 प्रश्न पूछते हैं। श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछते हैं। मानव जीवन में वो 6 प्रश्न आपके और हमारे भी हैं। हम भी अगर किसी संत महात्मा से मिलेंगे, गुरुजनों से मिलेंगे तो हम भी ये 6 प्रश्न करेंगे। ध्यान से सुनिएगा वो 6 प्रश्न कौन से हैं। सौनक जी बोले प्रभु, पहला प्रश्न, सौनक जी बोले प्रभु, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में बहुत सी बात दी गई है कि इसको करने से ये लाभ होगा, इसे करोगे तो ये हानि होगी। यदि प्रभु मनुष्य पूरा जीवन भर लगा रहे तो भी सब कार्य नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु आप हमें शास्त्रों का सार बतलाइए कि कौन सा शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों का सार बताइए। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, इसकी भी जानकारी आपको भागवत जी में मिलेगी। तीसरा प्रश्न, प्रभु हमने सुना है कि भगवान अजन्मा है, भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान अजन्मा है, तो अजन्मा होकर भी क्यों जन्म लेते हैं? फिर कृष्ण जन्मोत्सव क्यों बनाया जाता है? रामनवमी क्यों बनाई जाती है जब भगवान अजन्मा है? तो इसका भी प्रश्न आपको भागवत जी में मिलेगा। चौथा प्रश्न, यदि भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान के कुल कितने अवतार हैं? आपने कहा अजन्मा है भगवान, तो चलो हम मानते हैं अवतार ही लेते हैं, तो कितने अवतार हैं? वो अवतारों की कथा आज द्वितीय दिवस ही आप श्रवण करेंगे, भगवान कितने अवतार लेते हैं। 5वां प्रश्न, भगवान अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं करते हैं? तो ये 5वें दिन आप इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे जब भगवान श्री कृष्ण लीलाओं को करेंगे, गोवर्धन पूजन को करेंगे, 56 भोग को लगाएंगे। उस दिन अन्य अन्य लीलाओं का आप जो है वो दर्शन करेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। 6वां प्रश्न उठता है, जब भगवान लीला संवरण करके परम धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में आता है? इस प्रश्न का उत्तर 7वें दिवस की कथा में आपको प्राप्त होगा कि भगवान तो परम धाम को चले गए, फिर ये धर्म, ये कर्म किसको सौंप करके गए? इसका उत्तर आपको 7वें दिवस की कथा में प्राप्त होगा। ठीक है। जब सौनक जी सूत जी से प्रश्न किया तब सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने का तात्पर्य, जब हम यहाँ पर आए थे, है ना, भागवत जी की आरती हुई, भागवत जी की आरती के बाद हमने कुछ 2 4 6 श्लोक बोले, है ना, बोले ना, तो वो 2 4 6 श्लोक जो थे वो हमने अपने गुरुदेव का, अपने माता पिता का, अपने हनुमान जी महाराज का, अपने इष्ट को यही बैठे बैठे मन ही मन से उनको प्रणाम किया। जब आप भी कभी कोई शुभ काम करने जाए ना, कभी मंच अंच में आपको बोलने का मौका मिले, तो आप लोग भी ना श्लोक के साथ अगर उनको प्रणाम ना कर पाए तो मन ही मन में उनको प्रणाम करना कि प्रभु, माता पिता, गुरु जी, हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट देवता, हम को मौका मिला है बोलने का, अब इनने जबरदस्ती नाम ले लिया कि फलाने प्रसाद आपको बोलना ही पड़ेगा, तो प्रभु हम बोलेंगे नहीं, सुनोगे भी आप और सुनाओगे भी आप। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ सुना सके, सुनने वाले भी आप हैं और सुनाने वाले भी आप हैं। हे प्रभु, हमारे अंदर आकर के विराजमान हो जाओ और जो भी बोलो आप ही बोलो, हम तो कुछ नहीं बोल पाएंगे प्रभु। ऐसा मन में भाव बना करके आप लोग ना भगवान को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम कर लिया करो। हम लोग तो चलो श्लोक के साथ प्रणाम कर लेते हैं, आप लोग ऐसे ही प्रणाम कर लिए, और सरल साधन कर दिया हमने आप लोगों के लिए, है ना। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम प्रेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मया तरवो विनेस्तुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। जिन गुरुदेव जी ने संसार के दीनहीन लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए इस संसार सागर से पार और इस संसार सागर के ऊपर कृपा करने के लिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, उन्हें विशुद्ध ज्ञान कराने के लिए वेदों का सार श्रीमद् भागवत रूपी आध्यात्म दीप जलाया है। ऐसे व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि को हम सब मन ही मन से प्रणाम करते हैं। नर नारायण जी को, वाणी की देवी सरस्वती माता जी को, श्री वेदव्यास जी को हम सभी प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इसके बाद श्री सूत जी महाराज 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं और ध्यान दीजिए, यही 6 प्रश्नों से पूरी कथा होगी। सूत जी बोले, सौनक जी, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। पहला प्रश्न था कि मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। मनुष्यों का सबसे बड़ा कर्तव्य मानव का यही है कि सभी कामनाओं को त्याग करके, कामनाओं से रहित होकर के भगवान की भक्ति करें, जिससे आत्मा को संतोष प्राप्त हो। अर्थात वही कर्म करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। हर एक मनुष्य को जीवन में समस्त जगहों से, समस्त कामनाओं से अपने मन को हटा करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए। हर समय भगवान का भजन करना चाहिए और अपने जीवन में सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए भक्तों, ऐसा कार्य करना चाहिए। मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि परम पिता परमात्मा जो है वो प्रसन्न हो, क्योंकि जब परमात्मा आपकी क्रियाकलापों से प्रसन्न हो जाएगा तो जिस चीज की चेष्टा, जिस चीज का भाव आपने मन में बनाया है, निश्चित तौर से परम पिता परमात्मा वो आपको प्राप्त करा देंगे। क्योंकि धर्म कर्म अनुष्ठान करने के बाद, कथा सुनने के बाद अथवा खुद भी साधन करने के बाद यदि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति ना हो तो वह साधन केवल परिश्रम ही है। अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, भगवान को भज रहे हैं, तो भी परमात्मा आपको कष्ट दे रहा है। देखना भक्तों, जो भक्त परमात्मा की भक्ति करता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, ईमानदारी से रहता है, इस कलयुग में वही भक्त सबसे ज्यादा परेशान रहता है। जो भक्त ईमानदारी से कमाएगा, ईमानदारी से वो खा नहीं पाता है। जो सत्य के मार्ग पे चलेगा, जो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, उसी को जनता जो है टांग पकड़ करके खींचती रहती है। खूब पूजा पाठ करने लगेंगे, भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो अपने परिवार के लोग ही कहने लगते हैं, अरे बाबा बनने का प्रयास कर रहा है क्या है, देखो पागल हो गया, दिन भर भगवान का नाम जपता रहता है। नहीं भक्तों, आप भजन करते रहिए, भगवान को जपते रहिए। कितने भी कष्ट आए, उन सब कष्टों को, उन सब दुखों को आप झेलते हुए आगे बढ़िए प्रभु को पाने के लिए। क्योंकि परमात्मा की भक्ति मार्ग में बहुत सारे कांटे मिलेंगे भक्तों। राम जी ने भी 14 वर्ष के वनवास में बहुत कष्ट भोगा है। गंगा पार उतारने के लिए, गंगा पार करने के लिए जब केवट को बुलाया गया था, नाव टूटी फूटी सी थी नाव, तो भी पार लगे। क्या करें, वचन दिया था ना। अब आजकल तो संपूर्ण व्यवस्थाएं हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया गंगा पार लगाने के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक नाव, बिजली से चलने वाली नावें तैयार हो गई। तो कितना कष्ट सहा था। क्या राम जी लौट गए थे, वनवास नहीं किए थे क्या, पूरा किए थे। तो जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे, तो बहुत सारे कष्ट आएंगे जीवन में। उन कष्टों को अनदेखा करते हुए सिर्फ भगवान को प्राप्त करने का एक लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य का पीछा करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में परीक्षा भी भगवान अपने ही भक्तों की लेता है। भगवान ये चेक करता है कि मैं जरा ये कष्ट देकर के तो देखूं मेरा भक्त कितना मजबूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको सुख ही सुख दे दिया, दुख ना दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि सुख सुख में ही पागल हो जाए और मुझे भूल जाए।
भगवान इसलिए कष्ट देता है, कष्ट देकर के भगवान ये जानना चाहता है कि देखूं तो जरा मैं इस कष्ट में क्या ये मुझे छोड़ देगा। पर ना, आपको कितना भी भारी कष्ट आ जाए, हम तो कहते हैं कि प्रभु आप कितना भी कष्ट दो, जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये सांस चलती रहेगी, तो आपके ही नामों को गाते रहेंगे, आपकी ही कथाओं को सुनाते रहेंगे और आपके ही भजनों को और कथा को सुनते रहेंगे और इस मुख से गुनगुनाते रहेंगे और भक्तों का कल्याण करते रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा लेगा, लेने दीजिए ना। अब कितना सब्र और कितना परिश्रम किया होगा इन साहू परिवार ने कथा सुनने के लिए। क्या ऐसा थोड़ी ना 28 तारीख से कथा हो रही तो 27 तारीख कोई मन में विचार आया होगा कि चलो 28 से कथा कर लेते हैं। बहुत सारे अवरोधक आए होंगे और आए ही हैं। आदरणीय भाई साहब ने बताया था, कथा के बीच में कुछ ऐसी समस्या आ गई थी कि डेट फाइनल हो गई है, वाहन वगैरह की कुछ समस्या आ गई थी है? तो बहुत अवरोध आते हैं, पर उन अवरोधों को दूर करते हुए हम सभी को कथा सुनना था, इनको कथा का आयोजन कराना था और कथा इस पंडाल में होनी थी। तो भगवान ने कष्ट भी दिया और भगवान ही उस कष्ट को दूर करके आज इतनी सुंदर कथा का जो आयोजन है वो करवा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ का फल है और मोक्ष की प्राप्ति अधर्म के माध्यम से धर्म का आश्रय लेना चाहिए। बहुत धन नहीं कमाना चाहिए भक्तों। दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है। इस पुरुषार्थ का फल है कि धन आवे तो धर्म अवश्य करना चाहिए। जब धन आए तो धर्म अवश्य करना चाहिए। अपने कमाए हुए धन का 10वां हिस्सा, अगर 100 रुपए कमाया है आपने, आपकी कमाई 100 रुपए है महीने में, तो उन 100 रुपए का 90 रुपए आप बचा करके रख लीजिए और जो 10 रुपए बच रहा है उसका वो 10 रुपए धर्म और कर्म में लगाइए। अगर वो 10-10 रुपए भी अगर आप जोड़ते हैं भक्तों, तो आप भी 4 साल 2 साल के अंदर इस कथा को सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। अपने धन का, अपने कमाए हुए धन का 10वां हिस्सा धर्म में लगाइए। क्यों? क्योंकि जब आप धर्म में लगा देंगे तो आपके कमाए हुए धन जो है वो पवित्र हो जाएगा और धन जब पवित्र हो जाएगा तो वो किसी दवाई में, किसी डॉक्टर के पास या व्यर्थ के कार्यों में वो पैसा नहीं लगेगा। जब वो पैसा धर्म में 10% आप लगा देंगे, 10वां हिस्सा, तो वो धन आपका पवित्र हो जाएगा। अपने धन को पवित्र कीजिए भक्तों। इस पुरुषार्थ का फल है कि धन आवे तो धर्म अवश्य करना चाहिए। कामनाओं का उपयोग करना अर्थ का फल नहीं है। दानम भोगो नासम तृष्त्यागतयो भवन्ति विनष्टये। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। जो ना कभी दान करता है, ना ही भोग भोगता है, उसके धन को चोर चुरा करके ले जाते हैं। जो खूब पैसा इकट्ठा करके घर पे रखा रहता है, गड्ढे में गाल देता है, देखना एक दिन वो चला जाता है, वो पैसा वहां का वहीं गड़ा का गड़ा रह जाता है। या ज्यादा धन कमा करके रख लोगे, एक दिन चोरी होगी, चोर चुरा करके ले जाएगा। भगवान करे ऐसा किसी के घर में ना हो कि वो धन व्यर्थ के कार्यों में लगे। ना कभी दान करता है ऐसा मनुष्य, जो कभी ना कभी भोग भोगता है, उसके धन को अर्थात सरकार छीन लेती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। बहुत सारे विघ्न जो हैं वो आ रहे हैं और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। और जो लोग धन कमा करके रख भी लें
और धन को धर्म में खर्च ना करें तो चोर चुरा लेते हैं। अर्थात सरकार इनकम टैक्स का छापा मार करके वो धन को ले जा लेती है, सरकार छीन लेती है। काम पुरुषार्थ का जल है, इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तब जिज्ञासा के लिए प्राप्त हुआ है। अनेकों प्रकार के कर्मों को कर स्वर्ग आदि को प्राप्त करना इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। उस जल को ज्ञानी ब्रह्मा कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। देखने का नजरिया है भक्तों, परमपिता परमात्मा एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। कहने का तात्पर्य, आज हम आपके लिए महाराज जी हैं, हम भी तो किसी के पुत्र होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के कुछ होंगे, किसी के कुछ होंगे। हम हैं तो एक ही, हम हैं तो एक ही, पर देखने का नजरिया अलग अलग है। परमात्मा भी भक्तों एक ही है, परमात्मा भी एक ही है, देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग है। कोई कृष्ण रूप में देखता है, कोई राम रूप में देखता है, कोई श्याम रूप में देखता है, कोई शिव रूप में देखता है, कोई माँ जगत जननी जगदम्बा के रूप में देखता है, कोई हनुमंत लाल जी के रूप में देखता है, पर देखते सब हैं और परमात्मा एक ही है, देखने के नजरिए अलग अलग हैं। जब उस तत्व का ज्ञान हो जाता है हमें कि नहीं यही परमात्मा है और यही सत्य है, तब हमें इसका ज्ञान हो जाता है, तब हृदय की गांठ खुल जाती है, समस्त सद्य निवृत्ति हो जाते हैं और कर बंधन क्षीण हो जाता है। सूत जी बोले, प्रभु आपने प्रश्न किया था। सूत जी बोले, सौनक जी भगवान ने तो अनेकों अवतार लिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? कितने अवतार हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। यजमान जी, ये प्रश्न कल जब मैं सुबह यहाँ प्रयाण करूंगा तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ सकता हूं, है ना? मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूं कि कितने, और आप लोग जितने लोग बैठे हैं, है ना, जब लास्ट में आरती होगी शाम के समय, तो हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मानव जीवन का परम कर्तव्य क्या है। ये हम उत्तर बता चुके हैं। भगवान के कितने अवतार हैं, ये प्रश्न उठा था 6 प्रश्नों में, उसका उत्तर हम देने जा रहे हैं ना। हम पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के बढ़िया आराम से बैठना है ना, और बैठ करके निंद्रा देवी को बुला करके आराम नहीं लेना है ना, कथा को सुनना है, क्योंकि हमारी शकल और ये पंडाल और ये यज्ञशाला आपका कल्याण नहीं करेगी, भगवान की कथा ही आपका कल्याण करेगी, है ना। इसलिए कथा को बहुत ध्यान से सुनना है। मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। गिनिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 23 ही बताए, है ना, भूल जाए, इसलिए आप लोग गिनिएगा कि कितने अवतार हो गए, ठीक है? आप गिनिएगा बाबूजी, ठीक है? और आप लोग जो लोग बैठे वो भी गिनेगा। हो सकता हम 22 ही अवतार बताएं, 23 ही बताए, आपकी परीक्षा ले लें, है ना। इसलिए गिनिएगा कि कितने अवतार हो गए, ठीक है? सनकादि ऋषि जो नारद जी को कथा सुनाए थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, पहला अवतार, ठीक है। दूसरा 12 अवतार, इसमें भगवान पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर के आए थे, दूसरा अवतार नारद जी के रूप में। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में, नारद जी का भी भगवान का अवतार है। नर नारायण चौथा अवतार, कपिल भगवान के रूप में 5वां अवतार, दत्तात्रेय के रूप में 6वां अवतार, यज्ञ नारायण भगवान 7वां अवतार, ऋषभ देव के रूप में ये कौन सा अवतार है? 9वां? कौन सा अवतार है? 8वां ना? हाँ, बताते जाइएगा। ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार, राजा पृथु के रूप में 9वां अवतार, मत्स्य अवतार। ये मत्स्य अवतार कौन से नंबर का है? कौन से नंबर का है मत्स्य अवतार? 10वें नंबर का है। कच्छप ये अवतार समुद्र मंथन के समय में लेते हैं, जो पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं, फिर मंथन आरंभ करते हैं। धनवंतरी अवतार 12वें नंबर का धनवंतरी अवतार।
13वां अवतार मोहिनी अवतार, ये भी समुद्र मंथन के समय में लिए थे। दैत्यों को मदिरा पान करवा देते हैं और देवताओं को अगस्त पान करवा देते हैं। ये मोहिनी रूप में अवतार लेते हैं भगवान। इसके बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। कौन से नंबर का है नरसिंह अवतार? कौन से नंबर का है? कौन से नंबर का है? अब भाई यहाँ कंफ्यूजन हो गया है। एक जन 13वां बोल रहा है, एक जन 14वां बोल रहे हैं। बताइए कौन से नंबर का है? कौन से नंबर का अवतार है? मतलब यहां पर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा जो कथा को श्रवण कर रहे हो। जब 24 नाम ही अपन याद नहीं कर पा रहे, अभी तो 24 तक पहुंचे नहीं, 14 ही तक पहुंचे अपन, है ना। तो जब इन 14 ही लोगों के नाम याद नहीं कर पा रहे हैं, अपन नंबर नहीं गिन पा रहे हैं, तो 7 दिन की 18,000 श्लोक की कथा कैसे समझ पाएंगे? और फिर 7 दिन बाद कहेंगे कि भागवत तो सुने, हमारा कल्याण ही नहीं हुआ। फिर से एक बार सुने, है? कथा को सुनिए। कथा ही मैं बार बार कह रहा हूं कल से ही, और 7वें दिन तक यही कहता रहूंगा। कथा को सुनिए, कथा आपका कल्याण करेगी। आप आज जब घर जाएंगे तो क्या बताएंगे? 14 ही अवतार थे। कम से कम आप घर जाकर के आपस में चर्चा करेंगे तो आप बता तो सके कि आज हमने 24 अवतार जो है वो सुने कथा में। कुछ याद नहीं रखेगा तो कम से कम ये तो याद रहेगा आपको कि आज हमने 24 अवतार महाराज जी ने कथा में बताए थे कि भगवान मुख्य रूप से 24 अवतार लेते हैं। इन्हीं कारणों से भक्तों हमारा सनातन धर्म पीछे की ओर जा रहा है, क्योंकि जब हमको जानकारी नहीं होगी तो हम चर्चा क्या करेंगे? बस 4 लोग बैठ करके आलतू फालतू की बातें करेंगे, उसी में अपने समय को नष्ट करेंगे। क्योंकि ये उम्र ही अब भजन करने की है, ये उम्र ही भजन करने की है। हम आपको बता देते हैं कि ये उम्र क्यों भजन करने की है ना। सुनिएगा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हमारे युवा लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्यों सुने, पापा मम्मी तो सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे जब बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कान से सुन नहीं पाओगे, आंख से देख न पाओगे, ताली को बजा नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा में आ नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, जवानी में ही भजन कर लीजिए, कथा सुन लीजिए। आंखों काम नहीं करेगी बुढ़ापे में, कान भी काम नहीं करेंगे। हम बोलेंगे राम तो सुनाई देगा रावण, हम बोलेंगे कृष्ण तो आप सुनोगे कंस। और फिर आजकल तो नॉर्मली जवानी में ही घुटने उठने कमर अमर दुखने ही लगती है ना, बुढ़ापे में तो दुखती ही है ना। बूढ़ों को क्या कहें? फिर पाँव काम नहीं कर पाएगा। लड़कों को बोलोगे चलो कथा हो रही वहां पहुंचा दो, तो वो और आज कलयुगी लड़के हैं, कौन पहुंचा? बोले चले जाओ,
हमारे पास समय नहीं है, इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, कथा को समय रहते सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो कल समय आए उसमें आपको समय ना मिले। आज कथा हो रही है, कल जब आपके पास समय हो तो कथा नहीं हो, है? इसलिए समय रहते कथा को श्रवण कर लीजिए। भगवान नरसिंह अवतार 14वें नंबर का ये जो है अवतार है। 52 अवतार गिनते रहिएगा भाई साहब लोग, है ना? आप लोग भी गिनते रहिएगा ना, हमको बताइएगा। 14वें नंबर का नरसिंह अवतार, 52 अवतार, परशुराम जी के रूप में अवतार, वेदव्यास जी के रूप में अवतार। कितने अवतार हो गए? अच्छा, जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं तो बालक ने कहा 17, याद रखना कि 17 हो गए, 18वां महाराज जी बोलेंगे, ठीक है? श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं, बलराम जी के रूप में अवतार लेते हैं, श्री कृष्ण अवतार, श्री हरि अवतार, हंसा अवतार और बुद्धावतार। कितने अवतार हो गए? 23 हो गए हैं। और हैं कितने अवतार? 24। तो अब वो बता रहे हैं, क्योंकि 24वां तो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। 24वां अवतार तो भगवान लेने वाले हैं। और इस प्रकार से 24वां अवतार कल्कि अवतार होगा और विष्णु गुप्त ब्राह्मण के यहाँ होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। कल्कि अवतार 24वां अवतार जो है विष्णु गुप्त ब्राह्मण के यहाँ होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में जो है वो भगवान का 24वां अवतार कल्कि अवतार जो है वो होगा, अभी हुआ नहीं है। और इस प्रकार से ये भगवान 24 अवतार हैं भगवान के। इनमें से 8 अवतार भक्त योगी, 8 ज्ञान योगी, 8 कर्म योगी है। यह कितने, ये जितने अवतार हैं, कोई अंश अवतार, कोई कला अवतार हैं। इनमें से रामकृष्ण परिपूर्ण है। रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर इसमें कुछ भी नहीं है। रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इन्हीं अवतारों को लेकर के भगवान युगों युगों में विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं और देवता और भक्तों को आपसे, देवता और भक्तों को आपसे मुक्त करते हैं। सूत जी बोले, सौनक जी, यह जो वेदों से समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री वेदव्यास जी ने द्वापर के अंत में भगवान के दिव्य चरित्रों को भागवत जी के रूप में रचकर हमें प्रदान किया है। श्री सुखदेव जी ने व्यास जी से अध्ययन करके राजा परीक्षित को कथा सुनाया था। वहीं पर श्री सुखदेव जी ने कृपया करके मुझे भी बैठा लिया है। इस प्रकार सौनक जी, जो मैं अपनी मति के अनुसार जितना भी ग्रहण कर पाया हूं वो मैं आपको सुनाता हूं। सौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में परम श्रेष्ठ हैं और आप अभी अभी बोले कि जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय श्री सुखदेव जी कृपया करके आपको भी सुनाया है उन्होंने कथा। तो आप कृपया करके हमें ये बतलाइए कि सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन कब किए और व्यास जी ने भागवत की रचना कब की, भागवत जी कब सुनी और किसने ये रचना की। तब आगे चल करके कैसे रचना की हमें सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। कि सुखदेव जी महायोगी थे, उनकी दृष्टि में सर्वत्र भागवत तत्व ही था। वो अपनी मति को भगवान के चरणों में लगाकर गुप्त रूप से विचरण करते थे। अब आप कृपया करके सुखदेव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए कि ये सुखदेव जी कौन है, उनके चरित्र को हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी सौनक जी से बोले, सुनो, यहाँ पर हम सभी अमर कथा को सुनते हैं जिससे सुखदेव जी का जो परिचय है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। सूत जी बोले, सौनक जी, सूत जी
बोले सौनक जी कैलाश पर्वत गए और भगवान भोलेनाथ जी नहीं थे, केवल माता पार्वती जी थे। नारद जी माता पार्वती जी को प्रणाम किया और बोले इस समय भोलेनाथ जी नहीं दिखाई दे रहे। बहुत ध्यान से कथा को सुनना भक्तों, बहुत आनंद आएगा इस कथा में आपको। ये भागवत की प्राण है दूसरे दिन की अमर कथा में ना। आज का मुख्य दूसरा कारण ये भी आप घर में जाकर के बता सकते हैं आपस में कि आज हमने 24 अवतार सुने और अमर कथा को सुना। इस कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है ना। अमर कथा इसका नाम ही। आगे अभी आपको जब पूरी कथा होगी तो आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ये क्यों अमर कथा है। ठीक है, तो पार्वती जी को प्रणाम किया और बोले इस समय भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे। माता पार्वती बोले वो कहीं चले गए हैं। नारद जी बोले अच्छा, वो आपसे बता। नारद जी का काम ही था लड़ने लड़ाने का, है ना। जहां ना भी युद्ध हो वहां भी करवा देते थे। बोले वो कहीं चले गए हैं। नारद जी बोले अच्छा, वो आपको बताकर नहीं गए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भोलेनाथ आपसे बातों को छुपा लेते हैं। माता पार्वती बोली नहीं नारद जी, मुझे तो सब कुछ बता देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी बोले अच्छा, आपसे सब कुछ बता देते हैं तो ये भी बताए होंगे कि जो अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं वो किनकी मुंडों की माला पहने हैं। माता पार्वती बोली ये तो कभी नहीं बताया उन्होंने कि किसकी मुंडों की माला पहनी है और क्यों पहनी है, ये तो कभी नहीं बताए। तो नारद जी बोले अब की बार पूछना। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए। जब भगवान भोलेनाथ आए तो देखा कि इस समय माता पार्वती दिख नहीं रही हैं। भगवान भोलेनाथ अपने गणों से पूछा तो बोले माता पार्वती को कोप भवन में है। अपने गणों से पूछा भोलेनाथ ने कि माता पार्वती दिख नहीं रही है, बताइए माता पार्वती कहाँ है। तो गणों ने कहा माता जी अपने कोप भवन में है। कोप भवन का मतलब जानते हैं? पहले के समय में, अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, पहले के समय पे राजा महाराजा के पास कोप भवन मतलब अष्टान गृह जिसको कहते हैं ना, ऐसे ना। कोप भवन जो है बड़े बड़े राजाओं के घर में कोप भवन बना होता था। कोप भवन यानी अष्टान का ग्रह, जहाँ स्नान करते हैं ना उसको कोप भवन कहते हैं। कोप भवन में है। किंतु कुछ समय पहले नारद जी आए थे। भगवान भोलेनाथ सुनते ही समझ गए कि आज नारद जी पक्का आग लगा करके गए होंगे अगर आए थे तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के पास गए और बोले देवी नाराजगी का कारण क्या है। माता पार्वती बोली मैं समझ गई हूं कि आप मुझसे बातों को छुपा लेते हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। भोलेनाथ जी बोले ऐसी बात नहीं है, हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। माता पार्वती बोली अच्छा, आज तक आप ये बताए हैं कि आपके गले में मुंडों की जो माला है वो किसकी है। तब भोलेनाथ हंसने लगे और बोले अरे देवी, जो मेरे गले में मुंडों की माला है ये तुम्हारे सिरों की ही तो माला है। जब तुम्हारा शरीर पूरा हो जाता है तो तुम्हारी याद के लिए तुम्हारे सिर को अपने गले में धारण कर लेता हूं। तब पार्वती जी बोली स्वामी मेरा शरीर पूरा हो जाता है और आप ऐसे ही रहते हैं क्या? आपका शरीर पूरा नहीं होता है, हमारा शरीर पूरा हो जाता है। आपका शरीर पूरा नहीं होता। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ देवी, मेरा शरीर पूरा नहीं होता, मैं अमर कथा का पान कर रखा हूं। अमर कथा के प्रभाव से मैं सदा अविनाशी हूं, अंतर्यामी हूं। माता पार्वती बोली अच्छा स्वामी, तो ऐसी अमर कथा मुझे भी सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को लेकर के अमरनाथ में गए और अमरनाथ की एक गुफा में प्रवेश कर डमरू बजाए और डमरू की आवाज सुनकर के वहां पर जितने जीव थे सब वहां से प्रलय हो गए और चले गए। इसके बाद भोलेनाथ जी बोले देखो देवी, मैं तुम्हें नेत्र बंद करके
तन्मयता पूर्वक अमर कथा सुनाऊंगा। तुम बीच बीच में हुंका देते रहना, हुंकारी भरते रहना, जिससे मुझे मालूम हो कि तुम ध्यान पूर्वक कथा सुन रही हो। इसलिए हम भी आपको बोलते हैं कि जयकारा जब हम बोले तो लगा दिया करिए, और आपको भी कहते हैं कि हाँ, इससे हमको लगे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि हम अपने नेत्रों को बंद करके तुम्हें कथा सुनाएंगे, पर अब हमको कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो देवी? तो तुम एक काम करना, तुम हुंकारी भरते रहना, है, तो हमें लगेगा कि तुम कथा जो है वो सुन रही हो। भगवान भोलेनाथ नेत्रों को बंद करके अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। माता पार्वती बीच बीच में हुंकारी भर रही हैं, और जैसे ही चौथे दिन की कथा में नंद महोत्सव, यहां भी चौथे दिन आप नंद महोत्सव देखेंगे। नंद महोत्सव यानी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो अद्भुत उत्सव जो था वो नंद बाबा के आंगन में बना था। आप लोग भी परसों के दिन नंद उत्सव यहाँ पर देखेंगे। तो नंद उत्सव की चर्चा कर ही रहे थे भगवान भोलेनाथ, तो माता पार्वती की भाव में समाधि लग गई। इतनी मग्न हो गई पार्वती जी कि उनकी समाधि लग गई। वहीं पर एक सुक सावक आकर के बैठ गया। वहां जिस वृक्ष में ये कथा चल रही थी वहीं पर एक सुक, सुक मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है, कोई बताएगा? सुक मतलब क्या होता है? सुक, तोता। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। बहुत सुंदर। सुक मतलब तोता, है ना? सुक मतलब तोता। तोता जो था वो उस वृक्ष में आकर के बैठ गया। चौथे दिन की कथा में नंद उत्सव में माता पार्वती जी की समाधि लग गई, और चौथे ही दिन तोता आकर के उस वृक्ष में बैठ गया। जंगल में तो कथा हो रही थी अमरनाथ में, तोता आकर के बैठ गया। और जब तोता आकर के बैठ गया तो उसे लगा कि माता पार्वती जो है कथा में कथा के भाव में डूब गई हैं। यदि भोलेनाथ जी को संकेत प्राप्त नहीं हुआ तो कथा को भगवान विश्राम कर देंगे। भोलेनाथ अगर हुंका नहीं मिला भगवान को तो कथा को बंद कर देंगे भोलेनाथ, और ये अमर कथा पूरी नहीं हो पाएगी। कथा को इस कारण से मैं कथा में वंचित रह जाऊं, मैं क्यों कथा से वंचित रह जाऊं, यह सोच करके सुख सावक तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान भोलेनाथ जी 7 दिनों की कथा पूरी सुना करके विश्राम दे करके समाधि में बैठे हैं, और अपने नेत्रों को जब खोलते हैं कथा को 7 दिन की सुना करके, तो भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के भाव में बैठे हैं। भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को भाव समाधि में जो बैठे हैं, तब माता पार्वती जी बोल पड़ी कि प्रभु, जैसे ही समाधि खुली माता पार्वती की, तो माता पार्वती जी कह पड़े कि प्रभु स्वामी, नंद उत्सव के बाद क्या हुआ? माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, नंद उत्सव के बाद क्या हुआ? तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी तुम आगे की कथा नहीं सुनी? माता पार्वती बोली, नहीं प्रभु, मैं तो भाव समाधि में चली गई थी। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी तुम भाव समाधि में थी तो बीच बीच में हुंकारी कौन भर रहा था? यह सोच करके भोलेनाथ चारों तरफ देख रहे थे, तो भय के कारण से वह सुख जो था तोता था वहां से उड़ पड़ा। तब भोलेनाथ जी अपनी त्रिशूल लेकर के उस तोते का पीछा किए। तब वह सुख सावक उड़ते उड़ते व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। उस समय व्यास जी की पत्नी, जो व्यास जी है, व्यास जी की पत्नी का नाम विठ्ठा देवी था। विठ्ठा देवी जो थी शाम के समय अपने श्रृंगार को कर रही थी, और उसी समय विठ्ठा देवी को जमाई आ रही थी। और जैसे ही बस माता विठ्ठा देवी ने जमाई ली, जमाई लेते समय अपने मुख को फाड़ा। जमाई लेते समय वह सुख सावक विठ्ठा देवी का मुख खुला देख करके उस मुख के माध्यम से उदर में प्रवेश हो गया। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ करके व्यास जी के आश्रम में आए और खोजने लगे। तभी व्यास जी शिव जी को नमन करके बोले, प्रभु आप आश्रम में किसे खोज रहे हैं? तब भगवान भोलेनाथ व्यास जी से बोले कि एक सुख तोता
ने चोरी से अमर कथा का पान कर लिया है, वह सुख सावक उड़ता हुआ आपके आश्रम की तरफ आया है, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। तब व्यास जी हंस पड़े और बोले, भगवान भोलेनाथ आप तो बिल्कुल ही भोले भाले हो। आप बोल रहे हैं बिल्कुल भोले भाले, आप बोल रहे हैं कि आज आप उस सुख को, तोते को छोड़ेंगे नहीं है? आप कैसे नहीं छोड़ेंगे? आप ही तो कहते हैं कि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और उस तोते ने, उस सुख ने तो आपकी अमर कथा चोरी से सुन ली है, वो तो अमर हो गया, अब आप उसे कैसे नहीं छोड़ेंगे? है वो तो अब अमर तत्व को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने चाहे आपके सामने बैठ करके कथा सुनी हो और चाहे चोरी से कथा श्रवण की हो, पर कथा तो अमर कथा श्रवण की है, और जो अमर कथा को श्रवण कर लेता है वो तो अमर हो जाता है। फिर आप उसे कैसे नहीं छोड़ेंगे प्रभु? और आप उसे, उसकी मृत्यु कैसे संभव हो सकती है? उसने तो अमर कथा सुन चुकी है। शिव जी बोले, व्यास जी मैं तो भूल ही गया था। फिर भगवान भोलेनाथ वापस चले गए। वह सुख सावक व्यास जी की पत्नी बिटपा देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? कितने वर्ष तक? आज एकादशी है क्या यहाँ पर? आज आपके गांव में एकादशी है क्या गौतम जी? है? शायद भोजन वोजन ना किए हों भक्त लोग। आज एकादशी है क्या? है? क्या होता है हमारे वृंदावन में ना, जिस दिन एकादशी रहती है उस दिन हम लोग कथा वथा नहीं करते ज्यादा, क्योंकि एकादशी में क्या फलाहार करो, भोजन वोजन मिलता नहीं है, तो फिर ज्यादा कथा का वाचन नहीं करते हैं। तो वैसा हमको आज यहाँ पर भी प्रतीत हो रहा कि शायद एकादशी है क्या? हम बोल रहे हैं व्यास जी की पत्नी बिटपा देवी के गर्भ में वो जो सुख होता था वो कितने वर्ष रहा? हमने बताया भी 12 वर्ष रहा है ना, पर आप लोग बता नहीं रहे। तो शायद हमें लगा या तो मौन व्रत होगा या तो एकादशी होगी, बोल नहीं पा रहे हो, शायद भोजन वोजन ना करके आए हो। है? बिटपा देवी के गर्भ में कितने वर्ष तक रहे? सुखदेव जी महाराज, सुख जो थे, जो तोता था सुख, वो कितने वर्ष तक रहा बिटपा देवी के गर्भ में? साहू जी कितने वर्ष तक रहा? जोर से बोलिए। 12 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? देखिए हम परीक्षा में आपको नकल भी करा रहे हैं ना, पूर्ण रूप से नकल करा रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं 12 वर्ष 12 वर्ष, तो भी आप नकल करके भी नहीं लिख पा रहे हैं। 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक रहे बिटपा देवी के गर्भ में। अब ये बिटपा देवी कौन है? व्यास जी की पत्नी है ना? व्यास जी की पत्नी है। भागवत जी में कहीं लिखा नहीं है बिटपा देवी व्यास जी की पत्नी है, पर अंत ग्रंथों में भक्तमाल की कथाओं को जब आप पढ़ेंगे है ना, तो उसमें बिटपा देवी का उल्लेख आया, व्यास जी की पत्नी का उल्लेख जो है वो आया है। जैसे तुलसी चरित रामायण जो है उसमें बहुत सारा उल्लेख नहीं दिया है रामायण का, पर जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो बहुत सारा उल्लेख जो है, बहुत सारी कथाएं जो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। उसी प्रकार भागवत जी में बिटपा देवी का नाम नहीं है, पर अन्य कथाओं को आप पढ़ेंगे, भक्तमाल की कथाओं को पढ़ेंगे तो बिटपा देवी का नाम जो है वो स्पष्ट होता है। बिटपा देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। जब व्यास जी ने बाहर निकलने के लिए बोले तो उन्होंने गर्भ से ही श्री सुख ने कहा कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मुझे भगवान की माया घेर लेगी, मैं भी 84 के चक्कर में फंस जाऊंगा। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं इसी बात को, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवहि माया लिपटानी। क्यों? क्योंकि भूमि परते साथ ही, जन्म होते साथ ही 84 के चक्कर में और आप और हम लिपट जाते हैं, माया में बंध जाते हैं। इसलिए श्री सुख भी अंदर से गर्व से कह रहे हैं कि मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो ये भगवान की माया जो है, पूरी रफी जरम पूरी रफी मरणम वाली ये माया मुझे जो है वो लपेट लेगी, इसलिए मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, मैं घरों में ही रहूंगा। जैसे आकाश से जल गिरता है तो जब तक स्वच्छ रहता है तब तक पृथ्वी पर नहीं गिरता, और जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है तो वह गंदा हो जाता है। जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा, हाथ में लेंगे पानी गिर रहा है,
और हाथ में ले लेंगे अपन, तो वो गंदा नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। सीधे आसमान से, चलिए आसमान की बात नहीं करते, छोटा सा उदाहरण नल का लेते हैं ना। गांव में बोर होता है, दिख भी गया, उसका उदाहरण लेते हैं। गांव में बोर है ना, बोर से जैसे ही पानी निकला और आप उसको बाल्टी में ले लेंगे, है ना, या हाथ में ले लेंगे, तो क्या वो पानी गंदा कहलाएगा? कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। पर अगर वो हाथ में ना लिया जाए पानी और किसी बर्तन में ना भरा जाए, डायरेक्ट जमीन पे ही गिरे, तो उसको आप क्या बोलोगे? अरे गंदा हो गया पानी, गिराओ इसको, है ना। उसी प्रकार से सुख भी गर्व से यही कह रहे हैं कि मैं इस धराधाम में, भूमि में गिरने वाला नहीं हूं। अगर मैं भूमि में गिरा तो 84 के चक्कर में फंस जाऊंगा, मुझे भगवान की माया जो है वो लपेट लेगी, मैं गंदा हो जाऊंगा। उसी तरह जब तक जीव गर्भ में रहता है उसे सब कुछ याद रहता है। जैसे ही उसको जब गर्भ में रहता है ना कोई बच्चा, तो उसे याद रहता है कि मैं बाहर निकलते साथ भगवान का भजन करूंगा, कोई चिंता उसको नहीं रहती, घर में ही भगवान उसकी रक्षा करते हैं। पर जैसे ही गर्भ से बाहर आता है उसे भगवान की माया घेर लेती है। इसी बात को सुखदेव जी गर्भ से बोल रहे हैं। जो सुख है वो गर्भ में विराजमान होकर के इसी बात को अपनी भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं भी माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, मैं बाहर निकल सकता हूं जब भगवान स्वयं आकर के, सुख जी कह रहे हैं गर्भ से मैं बाहर तो निकलूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि जब भगवान स्वयं आकर के ये वचन दे कि मेरी माया का प्रभाव, यानी भगवान की माया का प्रभाव तुम पर, तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगी, तब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। तब वेदव्यास जी ने भगवान से निवेदन किया। तब भगवान आकर के, भगवान ने वचन दिया कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और आते ही वन की ओर चल दिए। यम प्रव्रजंत मनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तनमय तरवो विनेस्तुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। जब सुखदेव जी वन की ओर चल दिए तो व्यास जी जो थे उनके पिता, व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे पुत्र 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 हुए पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। वहीं से जब सुखदेव जी निकले तो देवियों ने वस्त्र धारण नहीं किया, किंतु जब व्यास जी वहां से निकले तो देवियों ने वस्त्र को धारण कर लिया। तब व्यास जी बोले, जब मेरा 16 वर्ष का पुत्र, जवान पुत्र यहाँ से जा रहा था, तब तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, किंतु मुझे बुजुर्ग व्यक्ति को, वृद्ध को देख करके तुम लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया, शर्म नहीं आती? तब उन देवियों ने जो स्नान कर रही थी, उन देवियों ने कहा व्यास जी से, वो उत्तर दिया कि व्यास जी, आपकी दृष्टि में हम स्त्री और पुरुष का भेद है, किंतु आपके पुत्र जो हैं श्री सुखदेव जी महाराज, आपके जो पुत्र हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। उनके लिए तो सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई पड़ता है। सौनक जी बोले, प्रभु आप कृपया करके ये बतलाइए कि व्यास जी भागवत जी की रचना कब की और सुखदेव जी का ध्यान कब किया, कृपया करके बतलाइए। यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रह करके, विठपा देवी के गर्भ में रह करके श्री सुखदेव जी महाराज बाहर आते हैं गर्भ से, और जन्म लेते साथ ही वन की ओर चले जाते हैं, भजन की ओर चले जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। अब आगे प्रश्न उठता है, कृपया करके बतलाइए कि व्यास जी भागवत जी की रचना कब हुई और सुखदेव जी आगे की कथा सुनाने का प्रयास करिए। सुध जी महाराज बोले, सौनक जी, उस समय की बात है जब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। उस समय सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा स्वयं भगवान ही
कला अवतार लेकर के व्यास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले व्यास जी महाराज की जय। वेद व्यास जी के मन में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे संसार का कल्याण हो। यह सोच करके व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद भी जीव का कल्याण नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत कठिन वेद थे, तो भी लोगों का कल्याण नहीं हो रहा था। इसके बाद 1.25 लाख श्लोकों में महाभारत की रचना की। इसके बाद भी सही ढंग से जीव का कल्याण नहीं हो रहा था, तो वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर डाले। इसके बाद भी व्यास जी का मन जो था वो खिन्न भिन्न था और विचार करने लगे कि ऐसा मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि सही ढंग से जीवों का कल्याण जो है वो हो सके। तभी नारद जी व्यास जी के आश्रम में श्रीमन नारायण करते हुए जा रहे थे। क्या कहते हैं नारद जी? जब व्यास जी के आश्रम में जा रहे थे तो नारद जी कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, रुक्मणी नारायण नारायण नारायण, रुक्मणी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठा करके जिसको भगवान ने 2-2 हाथ दिए, दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण,
देखिए हाथ उठा करके ना जय बोला करिए, दोनों हाथ खोल करके। उसका भी हम प्लस पॉइंट आपको बताते हैं क्या है, ठीक है। हम जो भी चीज यहाँ से बोलेंगे उसका कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होगा। हमने कहा दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना है, क्यों लगाना है ना, हम बता रहे हैं, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए सब लोगों ने उठाया हाथ, और देखिए कैसा, हमने ऐसा नहीं उठाया है ना, और ऐसा भी नहीं उठाया, हमने कैसा उठाया, ऐसा उठाया। और आज दूसरा दिन है इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ऐसा क्यों करना है ना। ऐसा इसलिए करना है कि सामने कौन बैठा है, कौन बैठा है, जगत के बाप, भगवान नहीं है, वो जगत के बाप है। जैसे घर में घर के मुखिया पिताजी होते हैं ना, और पिताजी के बताए हुए मार्ग में ये सब संतानें चलती हैं, तो ये जगत के बाप है, हमारे और आपके बस नहीं, जगत के बाप है, जगत के पिताजी हैं। उनके सामने आप लोग बैठे, अच्छा हम ना भी उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम तो पीछे बैठे, पर हमको देखने वाले भी कई लोग बैठे, क्योंकि ये जो कैमरा चल रहा है ना, तो ये तो आप तो देख ही रहे हैं, और घर बैठे भी बहुत सारे लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो बोलेंगे महाराज जी आप नहीं उठा, भक्तों को मसक रहे कि उठाओ 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 हाथ है, ऐसा मत करो, आप भी उठाओ, है ना। तो क्या है, जब आप हाथ उठाएंगे, और हम क्यों कहते हैं कि दोनों हाथ उठा करके ऐसे सामने किया करिए ना, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस धरती पर भेजा है। मानते हैं ये चीज, परमात्मा ने आपको इस धरती पर भेजा है, ठीक है। भगवान ने जब हमको भेजा, भगवान ने ही बना करके भेजा, क्योंकि हमने कथा सुनी, भगवान ही पालन पोषण और संहार कर रहे हैं ना, तीनों के जो कारण है प्रभु। तो भगवान ने हमको बना करके भेजा, ठीक है, बना करके भेजा, तो ये हाथों में सबके लकीर बनी होगी ना, किसी कम किसी की ज्यादा होगी, ठीक है। भगवान ने ये सब भगवान ही ने बना करके दिया, ठीक है। कोई सुखी है कोई दुखी है, ठीक है, और कोई परेशान भी है। इस पंडित जी के पास, उस महाराज जी के पास, इस ज्योतिषी के पास अपन लोग जाते हैं हाथ दिखाने के लिए, ठीक है। महाराज देखो जरा कौन सी लकीर भगवान ने कम बना दी है ना। तो हम कहते हैं कि जब 7 दिन तक आप कथा में ऐसे हाथ करेंगे तो किसी पंडित और किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब भगवान के सामने हम जयकारा लगाते हैं कि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जब ऐसा करे रहिए सब लोग कर रही है ऐसे हाथ, जब हम आप हाथ ऐसा करते हैं ना, तो जगत का जो ज्योतिष है, ज्योतिष का बिंदवान है कौन, जगत के पालनहार, उनके सामने जब हम हाथ ऐसा करते हैं ना, तो वो इन लकीरों को देख लेते हैं और देख करके पहचानते हैं कि मैंने जब भक्त को भेजा था तो ये वाली लकीर अधूरी रख दी थी, इसको पूरा करना है। इसलिए सभी लोग हाथ दिखाते हैं भगवान को कि प्रभु देख लो हम आपके सामने सिलेंडर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब थाने में केस होता है ना, और जब पुलिस प्रशासन के लोग ये बोलते हैं कि हाथ ऊपर करो सिलेंडर हो जाओ, तो हम हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो वहां रेखा हमारी नहीं देखी जाती, वहां हमारा कल्याण नहीं होता। पर जो भगवान के सामने सिलेंडर हो जाता है, अपनी रेखाओं को दिखा देता है, उसको जगत में कहीं भी हाथ ऊपर करना नहीं पड़ता, और किसी को भी हाथ की रेखाएं दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान के सामने दोनों हाथ ऊपर करिएगा और भगवान को अपनी लकीरें दिखाइए कि प्रभु किस्मत और भाग्य में जो कुछ कम आपने लिखा हो, तो इस कथा में आ रहे दोनों हाथों की लकीरों को देख लीजिए, और जो लकीर टेढ़ी रह गई हो या आपने अधूरी छोड़ी हो, उसको इन 7 दिनों में पूरा कर दीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए दोनों हाथ को ऊपर करिएगा कि अगर कहीं कोई लकीर छोटी सी रह गई हो, पूरी ना हो पाई हो, तो 7 दिनों में परमपिता परमात्मा आप इस लकीर को पूरा कर दीजिएगा प्रभु, क्योंकि एक आप ही हैं जो इस लकीर को पूरा कर सकते हैं, और हमारी किस्मत और भाग्य को आप ही जगा सकते हैं प्रभु। हम तो संसार में सभी जगह जाते हैं प्रभु, पर आप ही के सामने हम जो है डर करके बैठ जाते हैं, आपसे कुछ बोल नहीं पाते। इसलिए प्रभु आपको हम हाथ दिखा रहे हैं।